रानो चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे बताओ क्या परेशानी है? बाबा, इस जंगल में एक काफी विशाल और ताकतवर भूखा चूहा रहता है। उसके डर से जंगल के सारे जानवर और पक्षी दूसरे जंगल जा रहे हैं। हमारी मदद करो बाबा जी। हाँ, वो एक जादुई चूहा है, लेकिन एक उपाय है उससे राहत पाने का। उपाय है तो बाबा जल्दी बताइए, हमारी मदद करें। आपके अलावा और कोई नहीं है हमारी मदद करने को इस जंगल में। रानो, मदद करने वाला तो ऊपर वाला है, मैं तो बस एक रास्ता दिखाने वाला हूँ। सुनो, अगर उस चूहे को पानी में डुबा दिया जाए तो वो एक विशाल चूहा घर में बदल जाएगा और जंगल के सभी पक्षी उस घर से भोजन और बरसात से बच सकते हैं। एक घने जंगल में एक बहुत ही पुराना लगभग 200 साल का एक दुष्ट चूहा रहता था। दुष्ट चूहा इतना विशाल और ताकतवर था कि उससे शेर, हाथी और चील भी डरा करते थे। जंगल के सारे जानवर और पक्षी उसे भूखा चूहा कहा करते थे, क्योंकि किसी भी जानवर को देखते ही भूखा चूहा उसे मारकर खा जाता था, मानो वो हमेशा ही भूखा ही रहता हो। एक दिन भूखा चूहा जंगल में टहल रहा था। बहुत भूख लगी है, कोई भी जानवर पक्षी आज दिखाई नहीं दे रहा है। सारे के सारे कहाँ छिप गए? जाकर देखता हूँ, कोई चिड़िया ही हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक कबूतर का बच्चा दिखाई देता है। कबूतर के बच्चे को देखकर भूखा चूहा खुश हो जाता है और बच्चे के पास जाकर बोलता है, अरे बच्चे, आज तुम मेरा भोजन बनोगे। आज मेरा मन नरम नरम मांस खाने का हो रहा है। चलो अपनी आंखें बंद करो। नहीं भूखा चूहा, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो। तुम बहुत विशाल और ताकतवर हो, मैं तो छोटा सा कबूतर का बच्चा हूँ। मुझसे आपकी भूख नहीं मिटेगी, मुझे जाने दो। मेरा घर पर मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। बेटा, तुम्हें तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया कि अकेले जंगल में नहीं घुमा करते, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब तुम मेरा शिकार बनोगे नन्हे बच्चे। भूखा चूहा कबूतर के बच्चे की बातों को नहीं मानता और बच्चे को देखते ही देखते मार देता है और उसे खा जाता है। भूखा चूहा के आतंक से जंगल के सारे जानवर पक्षी बहुत ही डरे रहते थे। एक दिन सारे जानवर पक्षी इकट्ठे हुए और शेर सिंह सभी जानवर और पक्षियों को संबोधित करते हुए बोला, हम सब भूखे चूहे से परेशान हैं। वो इतना ताकतवर और विशाल है कि मैं और हाथी दादा भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हमारी शिकारी चील भी उसे अपना शिकार नहीं बना पाई। इसलिए हम सभी को ये जंगल छोड़ के कहीं दूर जाना पड़ेगा। हाँ शेर सिंह, सही बोल रहे हैं, हमें कहीं और जाना होगा, नहीं तो भूखा चूहा हम सबको मार देगा। हाँ चलो चलो, आज ही रात हमें ये जंगल में छोड़कर जाना होगा। ठीक है, देर किस बात की, चलो हम सब अभी ये जंगल छोड़ के चलते हैं। सारे जंगल के जानवर पक्षी जंगल छोड़कर जाने लगते हैं। पास में ही चालू कौवा छुपकर ये सब देख रहा था। वो भागा भागा भूखे चूहा के पास गया और भूखे चूहे से बोला, अरे चूहा भाई, तुम यहाँ आराम कर रहे हो? क्यों कालू कौवा, क्या हुआ? तुम इतनी तेजी से मेरे पास क्यों आए हो? क्या बात है? जंगल के सारे जानवर और पक्षी ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं, जल्दी उन्हें रोको, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। ठीक है चलो, मैं उन्हें अभी सबक सिखाता हूँ। उनकी ऐसी हिम्मत जो मेरे से बिना पूछे, और मेरा आहार कौन बनेगा फिर? ऐसे कैसे? वो ये जंगल तो क्या, ये दुनिया भी नहीं छोड़कर जा सकते। भूखा चूहा जंगल के जानवरों और पक्षियों को रोकने के लिए चल देता है। उसके पीछे पीछे चालू कौवा भी उड़ता हुआ जाता है। इधर रानो चिड़िया को जंगल छोड़ के जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी दोस्त लाडो चिड़िया के पास जाने लगी। लाडो रानो चिड़िया को अपनी तरफ आता देख उससे पूछती है, अरे रानो दोस्त, तुम इतना उदास क्यों हो और आँखों में आंसू किस बात के हैं? अरे लाडो बहन, जंगल के सारे जानवर भूखे चूहे से परेशान होकर दूसरे जंगल जा रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं है इस जंगल को छोड़कर जाने का। यहाँ मैं पली बड़ी हूँ, यही मेरा असली घर है। जंगल से बाहर तो इंसानों की बस्ती है, वहाँ तो ना साफ हवा और ना ही पानी है। रानो दोस्त, तुम पास वाली नदी के पास जाओ, वहाँ तुम्हें एक महात्मा दिखेंगे, उनसे मिलो, वो जरूर कुछ करेंगे। रानो चिड़िया नदी की तरफ चल देती है और कुछ दूर जाने के बाद उसे महात्मा दिखाई दिए। महात्मा जी रानो चिड़िया को अपनी तरफ आता देख उससे पूछते हैं, बताओ चिड़िया रानी, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या बात है और परेशान क्यों हो? बाबा, इस जंगल में एक काफी विशाल और ताकतवर भूखा चूहा रहता है। उसके डर से जंगल के सारे जानवर और पक्षी दूसरे जंगल जा रहे हैं। हमारी मदद करो बाबा जी। हाँ, वो एक जादुई चूहा है, लेकिन एक उपाय है उससे राहत पाने का।
उपाय है तो बाबा जल्दी बताइए, हमारी मदद करें, आपके अलावा और कोई नहीं है हमारी मदद करने को इस जंगल में। वो चूहा एक जादुई चूहा है। वो पहले एक विशाल चूहा घर हुआ करता था, लेकिन दुष्ट जादूगर की वजह से उस चूहा घर में जान आ गई। अब सुनो, अगर उस चूहे को पानी में डुबा दिया जाए तो वो फिर से अपने विशाल चूहा घर में बदल जाएगा। जादूगरनी का जादू नष्ट हो जाएगा। रानो चिड़िया महात्मा जी के पास से जंगल की ओर चली जाती है। इधर भूखा चूहा जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों को घेर लेता है। तुम सब जंगल छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई? तुम सब चले गए तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। भूखा चूहा, हम तुमसे परेशान होकर दूसरे जंगल जा रहे हैं। तुमने मेरा बच्चा भी मार दिया। लेकिन मैं तुम सबको नहीं जाने दूंगा। तुम सब अपने जंगल लौट चलो, नहीं तो सबको मार दूंगा। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है और भूखा चूहे से बोलती है, अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही घमंड है तो मुझसे रेस लगा लो। अगर तुम जीत गए तो हम सब अपने जंगल लौट जाएंगे। ठीक है, चलो रेस लगाते हैं। भूखा चूहा सोचता है कि मैं तो इतना विशाल हूँ, मुझसे कोई जीत ही नहीं सकता। भूखा चूहा और रानो में रेस होती है। मौका देखकर रानो चिड़िया चूहे को नदी में गिरा देती है। नदी में गिरते ही चूहा दोबारा अपने असली रूप में आ जाता है और जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो रानो चिड़िया, मैं ऐसे दोबारा नहीं करूँगा। मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो। मैं एक जादुई विशाल चूहा घर हूँ। मुझे एक दुष्ट जादूगर ने विशाल चूहा बना दिया था। अब तुम मेरे अंदर रह सकते हो और भोजन भी मिलेगा। बरसात के दिनों में तुम सब मेरे अंदर रहना। ये सुनकर सब पक्षी और जानवर उसे माफ कर देते हैं और वो सब खुशी खुशी चूहा घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। अरे चिड़िया, क्या बात है? तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ क्यों बैठी हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं किसी को भी अपने जंगल में मुसीबत में नहीं देख सकता हूँ। बताओ मुझे क्या बात है? वो क्या है कालू भैया, मैं इस जंगल में सुबह से भटक रही हूँ और घर बनाने के लिए जगह ढूंढ रही हूँ, पर अभी तक मुझे कोई जगह नहीं मिली है और मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। रात भी होने को आई है, तो अगर आप मुझे कोई होटल बता दे तो मैं आज रात के लिए वहाँ रह लूँगी। आप प्लीज मेरी बस इतनी मदद कर दो। चिड़िया, तुम मेरे होते हुए किराए के घर में नहीं रहोगी। तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम मेरे घर में रहना, किराए पर रहने की क्या जरूरत है? भैया, आप कितने नेक दिल पक्षी हो जो आपने मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए कहा, वरना मुझे तो लगा था कि आज मुझे अपने बच्चों को लेकर ऐसे ही सोना पड़ेगा। जंगल में शिकारी पक्षी भी बहुत हैं, मुझे सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं से था। रानो चिड़िया ऐसे कालू कौवे से बातें करके अपने दोनों बच्चों को लेकर उस कालू कौवे के साथ उसके घर आ जाती है। अरे कालू, तुम ये एक साथ दो दो बच्चों को क्यों पकड़ लाए और इनके साथ इनकी मम्मा को भी ले आए हो? तुम्हें पता है ना, हमारे खुद के खाने के तो लाले पड़े रहते हैं। गौरी, ये चिड़िया इस जंगल में नई आई है और ये किसी को जानती भी नहीं है। इसके पास तो इसका खुद का रहने के लिए घर भी नहीं है, इसलिए मैं इसके बच्चे को और इसे अपने घर में ले आया हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कालू जी, जो आप इन तीनों को यहाँ पर ले आए। कालू जी, आप यहीं पर रहो और इनका खूब ध्यान रखो। तब तक मैं यह खुशखबरी चील को देकर आती हूँ। यह कहकर गोरी कौवी चील के घर की तरफ निकल जाती है। जब वो चील के पास जाती है तो चील उससे कहता है, गौरी कौवी, तुम यहाँ पर खाली हाथ क्यों आई हो? तुमने ठीक से सुना नहीं था, मैंने क्या कहा था तुमसे? अगर तुम यहाँ खाली हाथ आओगी तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अरे अरे चील जी, मुझे खाने से क्या होगा? मैं तो आपके लिए दो दो बच्चों का जुगाड़ करके आई हूँ। यह तुम क्या कह रही हो गौरी? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? देखो गौरी, अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और मुझसे मजाक कर रही हो तो मत करो, क्योंकि मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब है। तुम और ज्यादा खराब मत करो। चील जी, अगर मैं तुमसे झूठ बोल रही होंगी तो मेरी जुबान ही जल जाए, लेकिन मैं झूठ बोलूंगी क्यों? मैंने तुम्हारे लिए दो दो बच्चों का जुगाड़ किया है। अब तुम मेरे लिए इनाम तैयार रखो। ठीक है, तो फिर तुम उन दोनों बच्चों को भेजो मेरे पास। और हाँ, ये लो अपना इनाम, पहले से 2 गुना ज्यादा है। ले जाओ और बच्चों को जल्दी से ले आना मेरे पास। गोरी कौवी चील से अपना इनाम लेकर अपने घर की तरफ आती है और घर आकर कालू से कहती है, मेरे पति कालू, अब तुम इन दोनों बच्चों को चील के पास भेजने की तैयारी करो। मैं इन दोनों बच्चों की पूरी रकम ले आई हूँ।
गोरी, पहले तुम उस चिड़िया को सो जाने दो, फिर हम चिड़िया के दोनों बच्चों को उस चील के पास छुड़ाएंगे। हाँ हाँ कालू, पहले आप उस चिड़िया को सो जाने दो, तभी हम उसके बच्चों को चील के पास लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर वो चिड़िया जागती रहेगी तो अपने बच्चों को कहीं नहीं ले जाने देगी। वो दोनों पति पत्नी ऐसे बातें कर रहे थे, तभी रानू चिड़िया बाहर बैठी उनकी बातें सुन रही थी। तब वो कहती है, हे भगवान, यह कौवे तो बहुत ही ज्यादा दुष्ट निकले। यह तो मेरे दोनों बच्चों को चील के पास ले जाना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? अब मुझे पूरी रात जागकर ही बितानी होगी, नहीं तो यह मेरे दोनों बच्चों को उठाकर ले जाएंगे। यह कहकर रानू चिड़िया अपने बच्चों के पास बैठी जागती रहती है और वो सोती नहीं है। जब गहरी रात हो जाती है तो कौवा और कौवी रानू चिड़िया के पास आ जाते हैं, लेकिन जब वो दोनों वहाँ चिड़िया को जागते हुए देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अरे रानू चिड़िया, क्या हुआ है? तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या हुआ है? नहीं कालू भैया, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो क्या है ना, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अपने बच्चों के पास बैठ गई। चिड़िया, अगर तुम ऐसे बैठी रहोगी तो फिर तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब आप सो भी जाओ। अरे गोरी बहन और कालू भैया, मुझे नींद आएगी तब मैं सो जाऊंगी, लेकिन आप दोनों क्यों जागे हुए हो? आप जाकर सो जाओ। चिड़िया, हम तो सोने ही जा रहे थे, लेकिन हमें नींद नहीं आई, तो हमने सोचा कि एक बार तुम्हें देख लेते हैं, तुम ठीक हो या नहीं, इसलिए हम यहाँ आ गए। चलो कालू, हम सोने चले जाते हैं। चिड़िया तो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई परेशानी नहीं है। यह कहकर वो दोनों तो सोने चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चिड़िया तो राहत की सांस लेती है और कहती है, मुझे आज रात तक अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना होगा, फिर सुबह होते ही मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। मैं यहाँ पर अब नहीं रुकूंगी। आज रात को ही बच्चे वहाँ पहुँचाने का वादा किया था, अगर बच्चे उसके पास नहीं पहुँचेंगे तो वह बहुत गुस्सा करेगा। गोरी, हम चिड़िया को देखते रहेंगे, जैसे ही वो चिड़िया सो जाएगी हम तुरंत उसके बच्चों को उठा लेंगे। ये कहकर वो दोनों तो बार बार चिड़िया को छुपकर देखने लगते हैं, लेकिन चिड़िया तो सो ही नहीं रही थी, वो तो जाग रही थी। मुझे तो कालू जी बहुत नींद आ रही है, इसलिए अब मैं थोड़ा सो लेती हूँ और आप जाकर चिड़िया के सोने का इंतजार करो। गोरी, नींद तो मुझे भी आ रही है, पर पता नहीं ये चिड़िया कब सोएगी। वो दोनों ऐसे बातें करके खुद सो जाते हैं, लेकिन चिड़िया तो एक पल के लिए भी नहीं सोती है। सुबह हो जाती है, तब कालू गोरी से कहता है, गोरी, मुझे तो लगता है ये चिड़िया सारी रात नहीं सोई है, इसने सारी रात जाग कर गुजारी है। रानू अपने ठेले पर गरम मोमो रखकर ग्राहकों को आवाज लगा रही थी, अरे गर्मा गर्म वेज मोमो ले लो, गर्मा गर्म वेज मोमो ले लो, जंगल के सबसे अच्छे सबसे सस्ते मोमो ले लो। बंटी नाम का एक ग्राहक रानू चिड़िया के पास आकर कहता है, बहन, मुझे 10 रुपए के मोमो दे दो। रानू चिड़िया ने 10 रुपए लेकर 2 मोमो उस ग्राहक को दे दिए। बहन, ये क्या 10 रुपए के इतने कम मोमोज? भैया, महंगाई बहुत है। अब इतनी भी महंगाई नहीं है। ये क्यों नहीं कहती कि तुम मनमानी कीमत लगाकर ग्राहकों को ठग रही हो? भैया, मेरी बात का विश्वास करो, मुझे थोक में स्वयं ये वेज मोमो बहुत ही महंगे पड़े हैं। इस पूरे गांव में केवल जमींदार कालू ही वेज मोमो की सप्लाई करता है। रानू चिड़िया की बात सुनकर बंटी कबूतर दूसरे दुकानदार के पास चला गया और दुकानदार को 10 रुपए देते हुए बोला, भैया 10 रुपए के वेज मोमोज दे दो। दुकानदार ने बंटी को 10 रुपए में 5 मोमो दे दिए। बंटी कबूतर वो वेज मोमो लेकर रानू चिड़िया के पास आकर कहता है, तुमने 10 रुपए के मुझे 2 वेज मोमोज पकड़ा दिए और उस दुकानदार ने मुझे 10 रुपए के इतने ढेर सारे मोमो दिए। लाओ, मेरे पैसे वापस करो, मुझे तुम्हारे वेज मोमोज नहीं खरीदने। और मैं तो क्या, तुमसे इस जंगल में कोई भी वेज मोमोज नहीं खरीदेगा। तुमने तो लूट मचा रखी है। बंटी कबूतर क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। रानू चिड़िया शाम को अपने घर पर जाकर अपने पति टुन्नू से बात करने लगती है। मेरी समझ में नहीं आता टुन्नू जी कि बाकी दुकानदार सस्ते में 10 रुपए के 5 मोमो ग्राहकों को कैसे दे देते हैं। इससे मेरी दुकानदारी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। रानो, पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। अरे तुम ये क्यों नहीं समझती कि वो जमींदार कौवा आपको महंगे वेज मोमोज बेचता है और उन बड़े दुकानदारों को सस्ते वेज मोमोज देता है। लेकिन इससे जमींदार कौवा को क्या फायदा होगा? जरा सोचो, कुछ समय पहले हमारे जंगल में वेज मोमो के न जाने कितने ठेले थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारे ठेले समाप्त हो गए। अब इस जंगल में केवल तुम ही ठेले पर वेज मोमोज लगाकर बेचती हो। जिस दिन तुम भी इस धंधे को बंद कर दोगी, उस दिन वो दुकानदार मनमाने रेट में ग्राहकों को वेज मोमोज बेचेंगे।
तुम ठीक कहते हो टुन्नू, मुझे इस बारे में जमींदार से बात करनी होगी। अगले दिन रानो चिड़िया गांव के जमींदार के पास चली गई। रानो चिड़िया को देखकर जमींदार ने कहा, क्या बात है रानो चिड़िया, कल ही तो तुम मुझसे वेज मोमोज लेकर गई थी, क्या इतनी जल्दी तुमने वह बेच दिए? मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आई हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? जमींदार साहब, सारे जंगल के दुकानदारों को आप ही मोमो बेचते हैं, मगर कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि सारे दुकानदार कम रेट में ग्राहकों को वेज मोमो ज्यादा देते हैं। ये तो अच्छी बात है रानो चिड़िया, तुम भी कम रेट में ग्राहकों को मोमो बेचो। जमींदार साहब, दुकानदार ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें सस्ते में और मुझे महंगे में वेज मोमो दे रहे हो। तुमने बिल्कुल सही कहा रानो चिड़िया, क्योंकि जितने भी दुकानदार हैं वो सब नकद में मुझसे वेज मोमोज खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर इसका कारोबार करते हैं, और तुम ठेला लगाकर उन सब की दुकानदारी खराब करती हो। इसलिए तुम आज से वेज मोमोज बेचना बंद कर दो। ये तो बहुत गलत बात है जमींदार साहब। इसका मतलब मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे थे। आप छोटे दुकानदारों को खत्म करके बड़े दुकानदारों को बढ़ावा दे रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? आज से तुम्हें कोई वेज मोमो शोमो नहीं मिलेंगे। जाओ, जाकर कोई और धंधा देखना शुरू कर दो। जमींदार कौवा ने रानो चिड़िया को अपमानित करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन से रानो चिड़िया ने ठेला लगाना बंद कर दिया और बड़े दुकानदारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद बंटी कबूतर एक दुकानदार के यहाँ पर वेज मोमो लेने के लिए आया। मुझे 10 रुपए के वेज मोमोज दे दो। दुकानदार ने 10 रुपए के 2 मोमो बंटी को पकड़ा दिए। अरे ये क्या, 10 रुपए के इतने कम मोमोज? इतने रुपए में सिर्फ इतने ही मिलेंगे। जानते भी हो वेज मोमोज के रेट आसमान छू रहे हैं। मैं इतने महंगे वेज मोमोज नहीं खरीद सकता। तो फिर आज से मोमोज खाना बंद कर दो। रानो इस दृश्य को बहुत गौर से देख रही थी। वो निराश होकर अपने घर पर आकर बैठ गई कि तभी जंगल की एक बुजुर्ग चिड़िया वहाँ पर आ गई। अरे मौसी, आप अचानक यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ जमींदार ने बहुत ही गलत किया। जमींदार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या कहूँ मौसी, मैंने सुना है कि किसी जमाने में आप अपने खेतों में बड़ी तादाद में मोमो की सब्जियाँ उगाया करती थी। उस दौर में मैं दुकानदारों को मोमो बनाने के लिए सब्जियाँ मुफ्त में दे देती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है ना। जमाना चाहे भले ही बदल गया हो रानो चिड़िया, लेकिन वेज मोमो का जादुई गांव आज भी है। यह सुनकर रानो चिड़िया बुरी तरह से चौंक जाती है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी मौसी। रानो चिड़िया, जंगल के सभी पक्षी यह समझते हैं कि मैं अपने खेत में मोमो उगाया करती थी, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि मैं उस वक्त में वेज मोमो जादुई गांव से लेकर आती थी। उस जादुई मोमो के गांव का द्वार कहाँ खुलता है, यह केवल मैं जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उस जादुई मोमो के गाँव में जाओ और वहाँ से मोमो लाकर सारे जंगल में मुफ्त में बांटो। उसके बाद तुम चमत्कार देखना। मौसी, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं रानो चिड़िया, हमारे गांव से कुछ दूर एक तालाब है जो कि भूत प्रेत के नाम से प्रसिद्ध है। तुम उस तालाब के अंदर कूद जाना। तुम स्वयं जादुई मोमो के गांव में पहुंच जाओगी। और हाँ, इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखना। इतना कहकर मौसी वहाँ से चले गई। जहाँ तक मौसी को मैं जानता हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें एक बार ऐसा करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उस जमींदार की दुकानदारी इस जंगल में जड़ से ही समाप्त हो जाए। रानो चिड़िया मौसी की बताई हुई जगह पर चला गई और उस तालाब को गौर से देखने लगी। रानो उस तालाब के अंदर कूद गई। उसने स्वयं को एक अजीबोगरीब गांव में पाया। रानो ने देखा कि उस गांव में सुख सुविधा की हर वस्तु मौजूद थी, मगर वो सब घर मोमो के ही बने हुए थे। रानो चिड़िया आश्चर्यचकित रह जाती है। यह तो बड़ा ही अजीबोगरीब गांव है। यहाँ तो हर वस्तु मोमो की बनी हुई है। तभी रानो के कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। तुमने सही कहा, ये जादुई मोमोज का गांव है। रानो चिड़िया ने देखा कि वो व्यक्ति उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं यहाँ से मोमो ले जाना चाहती हूँ। तुम यहाँ से जितने भी मोमोज ले जाना चाहती हो ले जाओ। यहाँ से मोमोज ले जाने की कीमत नहीं चुकानी पड़ती। रानो चिड़िया बहुत सारे मोमो लेकर तालाब के किनारे आ पहुँची। अब मैं रोज वहाँ से मोमो लाकर जंगल में मुफ्त में बांटूंगी। मोमो ले लो, मुफ्त में मोमो ले लो, मोमो ले लो, आओ आओ। मुफ्त मोमो सुनकर सभी पक्षी रानो चिड़िया के ठेले पर आ जाते हैं। इस प्रकार जमींदार का मोमो का कारोबार ठप्प पड़ जाता है। दूसरी ओर जमींदार गुस्से से आग बबूला हो उठा और अपने आप से कहा,
आखिर ये दो कौड़ी की रानो चिड़िया अपने आप को समझती क्या है। इसकी वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। इतना कहकर जमींदार गुस्से से बाजार में उस जगह पर चला गया जहाँ पर रानो चिड़िया अपना ठेला लगाती थी। रानो चिड़िया, तुम्हारी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। इस जंगल को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जमींदार गुस्से में रानो का ठेला तोड़ देता है और उसके घर को भी अपने गुंडे पक्षियों से कहकर उस पर बुलडोजर चलवा देता है। रानो रोते हुए अपने पति और बच्चे के साथ उस नदी किनारे जाकर रोने लगती है। तभी उस नदी में से एक मायावी देवी बाहर आती है। क्या बात है रानो चिड़िया, तुम उदास क्यों हो? तुम तो कल ही मोमो लेकर यहाँ से गई हो, क्या हुआ मुझे बताओ। हे मायावी देवी, मेरे मोमो और ठेला उस दुष्ट सेठ ने तोड़ डाला और मेरा घर भी तोड़ दिया। अब मेरे पास रहने का भी ठिकाना नहीं। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारा घर तैयार कर देती हूँ। इतना कहते ही वहाँ एक पेड़ पर मोमो का सुंदर घर तैयार हो जाता है। ये एक जादुई मोमो घर है। इसमें तुम्हें एक टोकरी रोज मोमो से भरी मिलेगी, जिसे बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो।